नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और कौन सी फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं तेल तिलहन की खबर पर। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। विदेशी बाजारों में सोयाबीन और पाम तेल के भाव ऊंचे रहने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सोयाबीन और मूंगफली के दाम भी बढ़े। इस समय हालात ये हैं कि सरसों, मूंगफली, बिनौला के दाम सोयाबीन के मुकाबले कम है। वहीं कच्चा पाम तेल भी लगातार मजबूती में बना हुआ है। सरसों तेल का मिल डिलीवरी भाव 300 रुपये बढ़कर 15,000 रुपये हो गया। वहीं सोयाबीन तेल दिल्ली में 150 रुपये से बढ़कर 15,500 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। कांडला बंदरगाह पर सोयाबीन डीगम का भाव 450 रुपये से बढ़कर 14,500 रुपये क्विंटल बताया गया है। माल की तंगी से बिनौला तेल हरियाणा 100 रुपये बढ़कर 14,900 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है, जबकि रिफाइंड पामोलिन तेल 100 रुपये से बढ़कर 14,100 रुपये क्विंटल हो गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि घरेलू तेल तिलहन बाजार में इस समय जो भी तेजी देखी जा रही है, उसके पीछे विदेशों में सोयाबीन और पामोलिन के तेलों की तेजी है। विदेशों से यही ऊंचे भाव पर खाद्य तेलों का आयात होगा तो फिर घरेलू बाजार को भी समर्थन मिलेगा। हमें उस स्थिति पर नज़र रखने की ज़रूरत है जब विदेशों में खाद्य तेलों के भाव नीचे आएंगे, तब घरेलू बाजारों को किस प्रकार समर्थन मिलेगा, ये देखने की बात है। इसमें स्थिरता लाने के लिए खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। ये तो हमने बात की थी तेल तिलहन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि सोयाबीन और मूंगफली के दाम भी बढ़े हैं। इस समय हालात ये हैं कि सरसों, मूंगफली, बिनौला के दाम सोयाबीन के मुकाबले कम हैं। वहीं कच्चा पाम तेल भी लगातार मजबूती में बना हुआ है। आपको बता दें कि सरसों तेल का मिल डिलीवरी भाव 300 रुपये बढ़कर 15,000 रुपये हो गया। वहीं सोयाबीन तेल दिल्ली में 150 रुपये से बढ़कर 15,500 रुपये क्विंटल पर बोला गया है। कांडला बंदरगाहों पर सोयाबीन डीगम का भाव 450 रुपये बढ़कर 14,500 रुपये क्विंटल बताया गया है। माल की तंगी से बिनौला तेल हरियाणा 100 रुपये बढ़कर 14,900 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है, जबकि रिफाइंड पामोलिन तेल 100 रुपये बढ़कर 14,100 रुपये क्विंटल हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो मसूर की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। ललितपुर जिले में मसूर उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। कृषि प्रधान जिले में सर्वाधिक उत्पादन मसूर का किया जाता है। दाल की कीमत अधिक होने से किसानों को इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ के कारोबारी बताते हैं कि मसूर की दाल बरेली, आगरा, कानपुर, हाथरस आदि जगहों पर निर्यात करते हैं। जनपद मसूर दाल का हब बन गया है। यहाँ का प्रमुख उद्यम कृषि पर आधारित है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 30,000 हेक्टेयर भूमि में यहाँ के किसान मसूर की खेती करते हैं। किसानों को मसूर के दाम ऊंचे मिलते हैं, इसलिए रबी के मौसम में मसूर दाल का उत्पादन अधिक किया जाता है। वर्तमान समय में मसूर का दाम 6500 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है। मसूर के उत्पादन में काली दोमट मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। नमी सोखने वाली मिट्टी इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। मध्य भारत का मौसम और यहाँ की मिट्टी मसूर उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बुंदेलखंड में 3 फूल वाली मसूर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। इसकी पैदावार सबसे अच्छी मानी जाती है। उन्नतशील किसानों ने 1 क्विंटल बीज से 60 क्विंटल मसूर पैदा की है। छोटे दाने वाली मसूर की मांग अधिक रहती है। इसका प्रयोग नमकीन बनाने में किया जाता है। ये तो हमने बात की थी मसूर की। जैसे कि हमने आपको बताया कृषि प्रधान जिले में सर्वाधिक उत्पादन मसूर का किया जाता है। दाल की कीमत अधिक होने से किसानों को इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के कारोबारी मसूर की
दाल का बरेली, आगरा, कानपुर, हाथरस आदि जगहों पर निर्यात भी करते हैं। जनपद मसूर दाल का हब बन गया है। यहाँ का प्रमुख उद्यम कृषि पर आधारित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सरसों से निकल कर आई है। अब रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। बेहतरीन आमदनी करा रही, हालांकि किसान अभी पूरी तरह से बाजार में सरसों को लेकर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से इसके भाव हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। विदेशी बाजारों में सामान्य कारोबार के बीच मंडियों में कम आवक और मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों का भाव एक बार फिर से ऊपर चढ़ गया है। सरसों की कीमत तय एमएसपी से बहुत आगे निकल गई है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तिलहन का भाव 7100 से 72 के बीच चला गया है। ये तय एमएसपी से सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन किसान इस भाव से करीब 2500 रुपये ऊंची दर पर सरसों बेच रहे हैं। बाजार के सूत्रों का कहना है कि देश में तिलहन उत्पादन बढ़ने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रोजगार बढ़ेंगे, खल निर्यात से आमदनी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होगा। उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति के दिन दूर नहीं है जब हम तेल तिलहन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बस सरकार को किसानों के लिए दिए जाने वाले समर्थन जारी रखना चाहिए और इसके लिए सरकार को तेल तिलहन बाजार में गड़बड़ी पैदा करने वाले सट्टेबाजों और निहित स्वार्थी तत्वों पर चौकस निगाह रखनी होगी। ये तो हमने बात की थी सरसों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेशी बाजारों में सामान्य कारोबार के बीच मंडियों में कम आवक और मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों का भाव एक बार फिर से ऊपर चढ़ गया है। आपको बता दें कि सरसों की कीमत तय एमएसपी से बहुत आगे निकल चुकी है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तिलहन का भाव 7100 से 72 के बीच चल रहा है। ये तय एमएसपी से सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान इस भाव से करीब 2500 रुपये ऊंची दर पर सरसों बेच रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि चना और मसूर की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। इंदौर में कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए अब प्रशासन ने इंदौर में सख्ती शुरू कर दी है। बीते दिनों से संयुक्तागंज अनाज मंडी में कामकाज बंद हो चुके हैं। बुधवार से शुरू हुई सख्ती के कारण अब तक मंडी के बाहर प्राइवेट में चल रहा कामकाज भी सिमट गया है। रमजान के कारण मसूर की मांग जोरदार है, हालांकि मसूर की भारी किल्लत बनी हुई है। मिलों की अच्छी खरीदी से मसूर में 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है। प्राइवेट कामकाज में मसूर 6450 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली गई है। दूसरी ओर चने में अपेक्षित ग्राहकी नहीं होने से भाव में आंशिक गिरावट रही। चना कांटा 50 रुपये घटकर 5450 रुपये तक बोला गया। कारोबारी चने का भविष्य मंदी का नहीं मान रहे हैं। 30 अप्रैल के बाद अगर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो चने में अच्छी खरीदार देखने को मिल सकती है, जबकि चने का स्टॉक बेहद कमज़ोर है। चना दाल में भी व्यापार कमजोर रहने से 100 रुपये की गिरावट रही। इधर इस साल तुअर की फसल कम है और जो स्टॉक है मजबूत हाथों में होने से तुअर का भविष्य भी मंदी सूचक नहीं है। फिलहाल डिमांड कम रहने से भाव मजबूत पर टिके हुए हैं। महाराष्ट्र की सफ़ेद तुअर 14,71 रुपये, तो वहीं 75 निवाड़ी 6269 रुपये तक बोली जा रही है। मूंग और उड़द में कामकाज कमजोर रहने से भाव में स्थिरता रही। इस बीच प्रशासन की सख्ती के बाद अब अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दाल की उपभोक्ता मांग एक बार फिर बढ़ सकती है। इससे दाल की तेजी का माहौल बन सकता है। ये तो हमने बात की थी चने मसूर की। जैसा कि हमने आपको बताया कि रमजान के कारण मसूर की मांग जोरदार है, हालांकि मसूर की भारी किल्लत बनी हुई है। मिलों की अच्छी खरीदारी मसूर में 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है। प्राइवेट कामकाज में मसूर 6400 लेकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली गई है। दूसरी ओर चने में अपेक्षित ग्राहकी नहीं होने से भाव में आंशिक गिरावट रही। चना कांटा 50 रुपये घटकर 5450 रुपये रह गया है। कारोबारी चने का भविष्य मंदी का नहीं मान रहे हैं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।